नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर की सीरीज का एक बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का नई दिल्ली में आयोजन हुआ। तो त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का कहां पर आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। क्या है ये, देखते हैं। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजन किया गया। सशस्त्र बलों में संयुक्ता और एकीकरण को आगे बढ़ाने तथा नए एवं ताज़ा विचारों, पहलों और सुधारों का सर्जन करने के लिए चिंतन को एक विचार मंथन और इंक्यूबेशन चर्चा के रूप में आयोजित किया गया। संयुक्त और एकीकरण संयुक्त ढांचे में बदलाव की आधारशिला है, जिन्हें भारतीय सशस्त्र बल भविष्य के लिए तैयार होने के आशय से आगे बढ़ा रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, जिसने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने सशस्त्र बलों के लिए एक संयुक्त संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाले हुए चिंतन की शुरुआत की। तो जो सम्मेलन हुआ यानी त्रिसेवा सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता किसने की? जनरल अनिल चौहान ने। आगे देखते हैं। चीन भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से किया सर्वाधिक क्रूड ऑयल का आयात। तो भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से सर्वाधिक क्रूड ऑयल का आयात किसने किया है? चीन ने किया है। अप्रैल 2024 के प्रथम सप्ताह में एनर्जी कार्गो ट्रैकर वर्कटेक्सका ने अपनी रिपोर्ट जारी की कि इस रिपोर्ट के अनुसार चीन समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत से आगे निकल गया। मार्च 2024 में चीन ने समुद्र के रास्ते 1.82 मिलियन बैरल प्रतिदिन बीपीडी रूसी कच्चे तेल का आयात किया। वह भारत के 1.36 मिलियन बीपीडी से अधिक था। तो यानी कि भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से अधिक सर्वाधिक जो क्रूड ऑयल का आयात किया वो किस देश ने किया है? वो चीन ने किया है। सितवे म्यांमार में भारत का दूसरा वैश्विक बंदरगाह। तो भारत का दूसरा वैश्विक बंदरगाह कौन सा बना है? सितवे। कहां पर है वो? म्यांमार के अंदर। पूरी जानकारी देखते हैं। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में कलादान नदी पर स्थित सितवे बंदरगाह के पूरे संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल (IPGL) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रकार म्यांमार का सितवे बंदरगाह ईरान के शाहिद बेहस्ती बंदरगाह चाबहार के बाद इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नियंत्रण में आने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन गया है। नई दिल्ली में भारत पेरू के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हुई। तो भारत और पेरू के बीच व्यापार समझौते पर जो बातचीत है वो कहां पर हुई? नई दिल्ली के अंदर। भारत और पेरू व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की बातचीत नई दिल्ली में की जा रही है। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? वस्तुओं पर सीमा शुल्क को कम या समाप्त करके सेवाओं और व्यापार को बढ़ावा देकर द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करना है। वार्ता 2017 में शुरू हुई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे रोकना पड़ा। डिमेंशिया पर ब्रिटेन की शोध टीम में भारतीय मूल की विशेषज्ञ अश्वनी केशवन हुए शामिल। तो ब्रिटेन की शोध टीम में भारतीय मूल की विशेषज्ञ जो शामिल हुए उसका क्या नाम है? अश्वनी केशवन। पूरी जानकारी देखते हैं क्या है। भारतीय मूल की तंत्रिका विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्वनी केशवन को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया। इस दल को रक्त की जांच के जरिए डिमेंशिया रोग का पता लगाने की दिशा में शोध करने और इस दिशा में अधिक साक्ष्य एकत्र करने का काम सौंपा गया। इस शोध दल के नतीजे का आने वाले 5 वर्षों में और व्यापक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा। डिमेंशिया मनोभ्रम से प्रभावित लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है। पृथ्वी की सतह के 700 किलोमीटर गहराई में मिला नया महासागर। तो पृथ्वी की सतह के 700 किलोमीटर गहराई में क्या मिला है? नया महासागर मिला है। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में एक अविश्वसनीय रहस्य की खोज की गई। यह रहस्य पृथ्वी की परत के नीचे छिपा एक विशाल महासागर है। यह भूमिगत जलाशय पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे रिंगवुडाइट नामक चट्टान में स्थित है। कहां पर स्थित है? रिंगवुडाइट नामक चट्टान में स्थित है।
दक्षिण चीन सागर में 4 देशों का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का शुभारंभ। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस 7 अप्रैल 2024 को दक्षिण चीन सागर में शक्ति प्रदर्शित करने के लिए अपने पहले संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का शुभारंभ किया। दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों से उत्पन्न खतरे के बीच होने जा रहे संयुक्त अभ्यास में पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास भी शामिल रहेगा। देश में लगभग 50 लाख उपभोक्ता सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग कर रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग कितने लोग कर रहे हैं? 50 लाख। रिजर्व बैंक ने कहा कि वर्तमान में देश में लगभग 50 लाख उपभोक्ता सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग कर रहे हैं। इनमें से 46 लाख खुदरा ग्राहक है, जबकि 4 लाख व्यापारी हैं। श्रीनिवास बने विप्रो के नए CEO। तो विप्रो के नए CEO कौन बने हैं? श्रीनिवास। पूरी जानकारी देखते हैं क्या है। दिग्गज टेक कंपनी विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO थियरी डेलपोर्ट ने 6 अप्रैल 2024 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। थियरी डेलापोर्ट के विप्रो से इस्तीफे के बाद कंपनी ने तुरंत प्रभाव से श्रीनिवास पलिया को कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में की नियुक्ति घोषणा की। इस संदर्भ में कंपनी की फाइलिंग में जानकारी दी गई। इसके अनुसार 31 मई 2024 को थियरी डेलापोर्ट को कंपनी से रिलीव कर दिया जाएगा। बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन के लिए गेल ने जीता 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार। तो 15वां CID विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता? गेल ने। गेल इंडिया लिमिटेड को बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना BGPL में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी में प्रतिष्ठित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सागर कवच 2024 क्या है ये? सागर कवच 2024 नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास 1 से 2 अप्रैल 2024 तक लक्षद्वीप द्वीप समूह में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की भागीदारी शामिल थी। तो सागर कवच 2024 क्या है? 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास। ब्रिटेन के हॉर्डेस्ट गीजर पूरे अफ्रीका में दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति बने। तो पूरे अफ्रीका में दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ब्रिटेन के हॉर्डेस्ट गीजर। ब्रिटिश नागरिक रस कुक, जिन्हें हॉर्डेस्ट गीजर के नाम से भी जाना जाता है। नागरिक कौन है? रस कुक। हॉर्डेस्ट गीजर के नाम से उन्हें जाना जाता है। ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सफलतापूर्वक हासिल कर लिया, जिसे पूरा करने में उन्हें 352 दिन से अधिक का समय लगा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान 10,000 मील से अधिक की दूरी तय की, 16 देशों की यात्रा की और दान के रूप में धन इकट्ठा करते हुए 19 मिलियन से अधिक कदम चले। कुक 22 अप्रैल 2023 को दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु पर चले गए। वहां उन्हें वीजा समस्याओं, स्वास्थ्य संबंधी चिंता और एक सशस्त्र डकैती का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वे डटे रहे। अब उनका मानना है कि वह पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। रेड बुल के मैक्स वेल्स्टपेन ने 7 अप्रैल 2024 के सुजुका सर्किट में जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जीत हासिल की है। तो जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जीत किसने हासिल की है? रेड बुल के मैक्स वेल्स्टेपन ने। इस प्रतियोगिता में डच नागरिक मैक्स वेल्स्टेपन ने अपने साथी रेड बुल के सर्जियो पेरेज को पराजित किया। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।